जब से श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तभी से गांव में एक शिक्षा का अलग जगह है कि पहली बेटी है और मेरे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ने का मौका दिया है। और मैं कक्षा 10 में फर्स्ट डिवीज़न से पास किया हूँ। मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूं जो कि मेरे पिताजी ईंट भट्टा में काम करते थे। दुमका जिले के सुदूरवर्ती आदिवासी ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में शिक्षा की अलख जगाई है। इसकी झलक साफ दिखाई दे रही है। जरमोंडी प्रखंड का डूमर रथहर गांव इसका एक जीता जागता उदाहरण है। ये वो गांव है जहां के बच्चों का बचपन कल तक खेतों, हाट बाजारों और ईंट भट्टों में मजदूरी करते हुए कटता था, मगर आज यही बच्चे शिक्षा को अपनी किस्मत बदलने का हथियार बना रहे हैं। दुमका जिले के सुदूरवर्ती गांव के बच्चों के जीवन का मतलब कभी खेतों में काम करना होता था, लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। गांव के बच्चों ने शिक्षा को अपने हालात बदलने का जरिया बना लिया है। उनमें यह चेतना प्रधानमंत्री के प्रयासों, संदेशों और मन की बात कार्यक्रमों से आई है। कि पहली बेटी है और मेरे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ने का मौका दिया है और मैं फर्स्ट डिवीज़न की हूँ मैट्रिक में। और मैं चाहती हूँ कि और आगे बढ़े, अपना माता पिता का नाम रोशन करना चाहती हूँ। जब से श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तभी से गांव में एक शिक्षा का अलग जगह है और शिक्षा से लोग इतना बच्चे प्रेरित हुए हैं कि गांव-गांव में शिक्षा का माहौल बन गया है। और मैं काफ़ी प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनती हूँ और उससे काफ़ी प्रेरित होती हूँ। जो प्रधानमंत्री जी ने आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किए हैं और कर रहे हैं उससे मैं काफ़ी प्रेरित हूँ और मैं देश का एक अच्छा नागरिक बनना चाहती हूँ और मैं भी देश को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं एक आदिवासी परिवार से आती हूँ और मैं काफ़ी पिछड़ा गांव और क्षेत्र से आती हूँ जो कि कभी उस परिवार में अभी तक पढ़ाई नहीं की थी। और मैं एक पहली बेटी हूँ जो कि अपनी घर की दहलीज को नांग कर पढ़ाई कर रही हूँ। पहले मैंने प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई की। पहले हम लोग मजदूरी करते थे, उसके बाद हम लोग का जो स्कूल डुमरथर स्कूल है उसमें से जो सब टीचर सर थे प्रिंसिपल, उसकी नज़र हम लोग पे पड़ी और तभी से उन्होंने हम लोग का अपना विद्यालय में नामांकन कराया और तभी से हम लोग का संघर्ष चल रहा है और तभी से हम लोग संघर्ष करके अभी हम लोग कॉलेज तक पहुँचे और उतना दूर से हम लोग 15 किलोमीटर की दूरी से हम लोग अपना पढ़ाई जारी रखें और विद्यालय आते हैं 15 किलोमीटर दूर से। और हम लोग देश का एक अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। गांव के युवा अब सिर्फ पढ़ना नहीं चाहते बल्कि बड़े सपने भी देख रहे हैं। सुभाष भंडारी जो अपने घर के पहले कॉलेज जाने वाले सदस्य हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं ताकि अपने गांव के लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवा दे सकें। वहीं श्याम मिर्धा जो पहले ग्रेजुएट होने जा रहे थे, बताते हैं कि प्रधानमंत्री की पहल को जमीन पर उतारने में उनके विद्यालय के शिक्षकों ने भी अहम भूमिका निभाई है। तो वही आज डूमरधर जैसे कई गाँव है जहाँ शिक्षा को लेकर ये बदलाव आया है। नई पीढ़ी अब अंगूठा नहीं बल्कि कलम की बदौलत अपनी जिंदगी की कहानी गढ़ रही है। शिक्षा ने डूमरधर गांव के लिए गरीबी, बेबसी और अंधेरे को खत्म कर एक नए और उज्जवल भविष्य का दरवाजा खोल दिया है। मैं कक्षा 10 में फर्स्ट डिवीज़न से पास किया हूँ। मैं रोज़ 15 किलोमीटर पढ़ने के लिए स्कूल जाता हूँ। हमारे गांव पे शिक्षा नहीं होने के कारण यहाँ सभी लोग स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों से पीड़ित थे। हम आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहते हैं ताकि मेरा गांव आगे बढ़े और देश भी आगे बढ़े। मैं माननीय प्रधानमंत्री का बात हमेशा सुनता हूं, उससे मैं प्रभावित भी हूं। मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूं जो कि मेरे पिताजी ईंट भट्टा में काम करते थे और मैं भी उनके साथ काम करता था। जब डुमरथर स्कूल के प्राध्यापक डॉक्टर सपन कुमार जी का नज़र जब मेरे पर पड़ा तो उन्होंने हमको प्रेरित किया कि पढ़ाई को करना है तभी आगे बढ़ सकोगे, ईंटा भट्टा में काम करने से कुछ नहीं होगा। और उन्होंने गांव के सभी बच्चों को भी प्रेरित किया पढ़ने के लिए और उन्होंने हमको अपना विद्यालय पर एडमिशन कराया। उसके बाद हमने वहां से 8वां कक्षा पास की, फिर मैट्रिक कक्षा पास की और अभी मैं BA पार्ट 1 पर हूं और अभी कॉलेज तक पढ़ाई करता हूं। हमारे गाँव के साथ साथ हमारे घर के कोई भी परिवार जो है अभी पढ़ाई नहीं करते थे, पहले पढ़ाई नहीं करते थे। हम ही एक ऐसा व्यक्ति बनेंगे जो कि कॉलेज तक अपना पढ़ाई कर रहा हूँ। साथ साथ गांव के जितने भी बच्चे हैं सबको प्रेरित करता हूं कि शिक्षा ही एक जरिया है जो कि अपने आप को आगे बढ़ा सकता है तथा
अपने आगे बढ़ेगा तथा देश भी इस चीज़ से आगे बढ़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात मैं हमेशा सुनता हूं और अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी बताता हूं कि कैसे जब तक पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे देश आगे नहीं बढ़ेगा, और साथ साथ अपना भी पढ़ने के साथ साथ दूसरों को भी पढ़ने के लिए बताता हूँ।